नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पवित्र पर्व मनाया जाता है। ये पर्व प्रकृति, पशु, अन्न और धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। इस दिन पूरे भारत में, विशेषकर ब्रज भूमि में उत्सव का वातावरण रहता है। महिलाएं सुबह सुबह उठकर गोबर से गोवर्धन पर्वत का सुंदर रूप बनाती हैं। उसके चारों ओर छोटी छोटी गायें, बछड़े और चरवाहों के प्रतीक रखती हैं। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प और अन्नकूट का भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा के दिन जो भी श्रद्धापूर्वक कथा सुनता या पढ़ता है, उसके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि सच्ची पूजा उस प्रकृति की है जो हमें जीवन प्रदान करती है। अन्न, जल, वृक्ष और पशु सब हमारी जीवन शक्ति के आधार हैं। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में गोकुल में निवास करते थे, तब वहाँ के लोग प्रतिवर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि वर्षा और अन्न की प्राप्ति इंद्रदेव की कृपा से होती है। लेकिन श्री कृष्ण ने एक दिन गोकुलवासियों से प्रश्न किया, हे व्रजवासियों, क्या वास्तव में वर्षा इंद्रदेव करते हैं? क्या ये पर्वत, ये गाय और ये धरती हमारी सहायता नहीं करती? हमें तो उनका आभार मानना चाहिए जो वास्तव में हमें पोषित करते हैं। श्री कृष्ण के इन विचारों से सभी गोकुलवासी प्रभावित हुए और उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने अन्नकूट का विशाल आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां, मिठाइयां, फल और अनाज का अन्न पर्वत जैसा सजाया गया। सभी ने मिलकर गोवर्धन महाराज की जय का उद्घोष किया और श्रद्धा से पूजा संपन्न की। जब इंद्रदेव को ये ज्ञात हुआ कि गोकुलवासी अब उनकी पूजा नहीं कर रहे, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने बादलों को आज्ञा दी कि गोकुल पर इतनी वर्षा करो कि सब कुछ डूब जाए, और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। तेज हवाओं और बिजली की गर्जना से चारों ओर भय का वातावरण छा गया। गायें और गोकुलवासी अपने रक्षक श्री कृष्ण के पास दौड़े और बोले, कृष्ण, अब हमें बचाइए, हम सब डूब जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत व्रजवासियों, मैं हूं ना। और उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी गोकुलवासी, गायें, बछड़े और बालक बालिकाएं पर्वत के नीचे शरण लेकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, पर श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति से किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। 7वें दिन जब इंद्र ने देखा कि उनका प्रकोप निष्फल हो गया है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे श्री कृष्ण के पास आए, क्षमा मांगी और उन्हें गोवर्धनधारी की उपाधि दी। तभी से इस दिन गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा करने की परंपरा आरंभ हुई। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट की परंपरा का विशेष महत्व है। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का विशाल समूह। इस दिन घरों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, खिचड़ी, मिठाइयाँ और व्यंजन बनाकर उन्हें भगवान को भोग लगाया जाता है। ये भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के साथ साथ सामूहिक भोजन का भी प्रतीक है। उत्तर भारत के अनेक राज्यों में इस दिन गायों की पूजा भी की जाती है। उन्हें स्नान कराकर उनके सींगों पर रंग बिरंगे कपड़े और फूल सजाए जाते हैं और उनकी आरती उतारी जाती है। गायों को रोटी, गुड़ और चारा खिलाया जाता है, क्योंकि गाय को गोवर्धन पूजा का अभिन्न अंग माना गया है। इस दिन महिलाएं प्रातःकाल गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाती हैं। पर्वत के चारों ओर गोबर से छोटे छोटे घर, पशु और मनुष्य के आकार बनाकर श्रद्धा से सजाया जाता है। पूजा के बाद अन्न, गुड़, मिठाई और जल का अर्पण किया जाता है। संध्या समय दीप जलाकर उस गोवर्धन के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। ये परिक्रमा जीवन के चक्र और भगवान के संरक्षण का प्रतीक मानी जाती है।
पूजा के उपरांत अन्नकूट प्रसाद सब में बांटा जाता है। परिवार के सभी सदस्य और अतिथि मिलकर भोजन करते हैं। इसे सामूहिक आनंद और एकता का प्रतीक माना जाता है। गोवर्धन पूजा का मूल संदेश है, प्रकृति ही सच्चा देवता है और उसकी रक्षा ही सच्ची पूजा है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन के प्रत्येक अन्न के दाने, जल की प्रत्येक बूंद और धरती के प्रत्येक अंश में ईश्वर का वास है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से गोवर्धन पूजा करता है, उसके घर में अन्न, धन और सौभाग्य की कभी कमी नहीं होती। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।